देवर्षि नारद जी ने चिंतन किया। क्या चिंतन किया कि भैया भगवान ने कहा, हे नारद जी, आज की स्थिति व्यक्ति का चिंतन बिगड़ गया है। व्यक्ति को जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचता, जो खाना चाहिए वो नहीं खाता, जो पीना नहीं चाहिए उसी को पीता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहीं जाता है। क्यों? व्यक्ति का चिंतन बिगड़ गया है। आज व्यक्ति का चिंतन दुर्योधन वृत्ति हो गई है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, हे दुर्योधन, आपका भाई है बेटा, दे दो आधा राज्य। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं दूंगा, आधा राज्य नहीं दूंगा। तो अरे आधा राज्य नहीं दोगे तो 5 पांडव 5 गांव दे दीजिए, मैं पांडव को बना लूंगा। कहा ना, नहीं दूंगा मैं। अरे 5 गांव नहीं दोगे तो 5 मकान दे दे, भागे, मैं पांडव को बना लूंगा। ना, अरे 5 मकान नहीं 5 कमरा दे दो तो भी बना लूंगा। ना, जब व्यक्ति की चिंतन दूषित हो जाता है तब व्यक्ति भगवान की वाणी को भी अनुसूचित कर देता है। ये कौन है? असुर है, दुर्योधन है। जो नहीं सोचने योग्य रे, उस पर चिंतन चलता रहता, उस पर चिंतन चलता रहता, उस पर चिंतन चलता रहता। बस इसीलिए तो मानव का, बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता। बस इसीलिए तो मानव का रहता, बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट। चिंतन से बढ़ती चाह गलत, चिंतन से बढ़ती चाह गलत, जो गलत काम करवाती है, जो गलत काम करवाती है, जो गलत काम करवाती है। जब कर्म भोग बन कर डसते, जब कर्म भोग बन कर डसते, तब बात समझ में आती है। जब कर्म भोग बन कर डसते, तब बात समझ में आती है। जब कर्म भोग बन कर डसते, तब बात समझ में आती है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति का चिंतन बिगड़ जाता है तो भगवान की वाणी को भी अनसुनी कर देता है। ये क्या है? दुर्योधन वृत्ति वाले लोग। आज ऐसे कुछ लोग ऐसे लोग हैं, सूरज से तो इंसान लग रहा है परंतु वृत्ति उनकी असुर जैसा है। जो उस जमाने में, इन्हीं जमाने में असुर लोग काम करते थे, आज वो इंसान कर रहा है। तो लगता है कोई असुर तो नहीं आ गया फिर से धरती पर रूप बदल करके। कहते हैं कि भाइयों बहनों, एक बार बहुत सारे राक्षस लोग दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गए और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुंचने के बाद में सभी लोग ने कहा, गुरुदेव त्राहि माम, बचाइए बचाइए। अरे बेटा, इतने राक्षस लोग क्यों आ गए बेटा, क्या कारण है? कहा, गुरुदेव, जब भी हम इस धरती पर जाते हैं, हम अपनी योजना चलाते हैं तो विष्णु किसी न किसी रूप में आकर के हमारी योजना को फेल कर देते हैं। गुरुदेव, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए ताकि हम लोग राज्य खूब करें, हमारी धंधा चकाचक चले, लाभ खूब मिले, पैदावारी खूब हो। अच्छा, जब इस प्रकार से चर्चा चल रही थी तो बेटा अपनी अपनी समस्या बताओ। तो रावण आ गए और रावण ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने कुलवंशों के साथ पृथ्वी पर गया, राज्य किया, देवताओं को साधुओं को खूब सताया और हाहाकार मचा दिया। यहाँ तक मैंने भगवान की पत्नी को भी अपहरण कर लिया और मुझे अपनी बाहुबल पर नाच था। तब उस भगवान ने छोटे छोटे बंदरों को भेज करके हमारी लंका में डंका बजा दी। गुरुदेव जी, मुझे आश्चर्य हो गया, जिस बंदर को हमारे राक्षस लोग मार मार के खाते थे, वो छोटे छोटे बानर आकर के हमारी लंका में चढ़ाई कर दी और हमारी लंका की डंका बजा दी। गुरुदेव, हमारी लंका को
तहस नहस कर दी कि कहाँ से ताकत मिल गई? भगवान से जुड़ने से। हे मेरे युग निर्माणी भाइयों, हे मेरे सनातन भाइयों बहनों, भगवान से जुड़ जाइए, धन्य से जुड़ जाइए। आज समय ने, भगवान ने आपके सामने हाथ पसारा है। राघवेंद्र सरकार अयोध्या में निवासरत हो गए हैं। भगवान ने कहा है मेरे शरणागत हो जाओ, मेरी गारंटी है बचाने की। भगवान ने कहा मैं बचाऊंगा तुम लोग, बस अपनी इच्छा को, अपनी इच्छा मत रखो, मेरे हवाले कर दो, धन्य हो जाओगे। ये क्या है? रावण। चर्चा चल रही थी तो कंस ने भी अपनी व्यथा सुनाना शुरू किया। गुरुदेव, मैं भी द्वापर पे गया था, पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया, अपने बाहुबल से पूरा अधिकार कर लिया, सारी प्रजा का खूब शोषण किया, यहाँ तक पद के मद में मैं अपने बाप को भी बंदी गृह में डाल दिया। इतनी हमारी ताकत थी, अपनी बहन को भी बंदी गृह में डाल दी। मैंने बहुत नरसंहार किया, हाहाकार मचा दिया। परंतु गुरुदेव, भगवान छोटे से रूप में आ गए और छोटे से रूप में आकर के हमारी सारे राक्षसों को निपटा दिया। बड़े बड़े राक्षसों को मैंने भेजा मारने के लिए, उन सबको राम नाम सब कर दे। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल, गोविंद गोकुल आयो। राम जी अयोध्या आयो, राम जी अयोध्या आयो, राम जी अयोध्या आयो, राम जी अयोध्या आयो। इत गोकुल बुत मथुरा नगरी, इत गोकुल बुत मथुरा नगरी, बीच बहत है यमुना गहरे, बीच बहत है यमुना गहरे। गोकुल में सुख, मथुरा में दुख, गोकुल में सुख, मथुरा में दुख, कैसे के मुखे दिल जायो मुरझायो, गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो रे, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद घेरा नंद आए जय कन्हैया लाल के, नंद घेरा नंद आए जय कन्हैया लाल के, हाथी दिले घोड़ा दिले और दिले पाल के, हाथी दिले घोड़ा और दिले पाल के, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। बोलिए अधिपति महाकाल की जय। इस प्रकार से चर्चा चल रही थी। हिरण्याक्ष आ गए। हिरण्याक्ष जिनके आंखों में सोना रुपया पैसा, रुपया सोना सोना, सबसे बड़ो रुपया बाप बड़ो ना भैया। आज आदमी के अंदर में भूत सवार हो गए, रुपया पैसा, रुपया पैसा। रुपया पैसा तो आपका सम्मान है भैया, और रुपया पैसा तो राम राम कहने वाला नहीं। परंतु गुरु जी ने कहा है धन वालो, धन वालो, धन के मद में ही आत्मा का पतन करोगे क्या? भौतिक सुख में आकंठ रूप कीटों की मौत भरोगे क्या? बढ़ बढ़ कर लूट रहे हो सोना, सोने से उधर भरोगे क्या? अब निकट भविष्य में सारी लुटने वाली यह माया, सुन लेना दुनिया वालों, संदेश हिमालय से आया। भगवान ने चेतावनी दे दी है, दुर्गति मत करो। गुरु जी ने साधना सिद्धि भागे वांग्मय पढ़ लीजिए, बहुत
सैकड़ों वर्ष पहले लिख दी। जो देश दिखाई दे रहा है देश मिट जाएगा, देश की सीमाएं रेखाएं समाप्त हो जाएगी। आज एक एक जमीन के लड़ रहे हैं ना देश की सीमाएं रेखाएं समाप्त हो जाएगी। जो देश दिखाई दे रहा है देश दिखाई नहीं देगा, पैसा बढ़ जाएगा, रुपया बढ़ जाएगा, औसत स्तर की आपको पैसा मिलेगा। इसलिए भाइयों बहनों, ये कौन है? ये हिरण्याक्ष। कहते हैं हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने सारी संपदा को, धरती की संपदा को लूट करके समुद्र में छिपा दिया। तो भगवान 12 अवतार आ गए और 12 अवतार भगवान आकर के उनको मार मर्दन कर दे। सभी के दिल दिमाग पर छारा पैसा पैसा पैसा। क्या हो गया भाइयों बहनों? भूत है और उसके मान मर्दन कर दिए भाइयों बहनों। इसके बाद में हिरण्यकश्यप आ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा गुरुदेव हमारी भी छुन लीजिए, हमने भी धरती पर हाहाकार मचा दिया। हम भी उस समय के नंबर 1 के आतंकवादी थे। जो भी हमारी विरुद्ध कर दे हम उसका सर कलम कर देते थे। जो भी भगवान को भजता, साधु संत महात्मा को खूब सताया, हम स्वयं भगवान बन गए। भगवान को प्रसन्न कर ली और भगवान को कहा भगवान हमें अजर अमर बना दीजिए। तो भगवान ने कहा अभी अजर अमर नहीं तो तुमको कहां बना देंगे, वरदान जितना चाहो ले लो। तो हिरण्याक्ष नाम के राक्षस बड़ा हिरण्यकश्यप बहुत चालाक आदमी था। कहा जहां मरने की उपाय थी, साधन थे, सबको मांग लिया। जहां जहां उनकी मौत होती आदमी की, तो कहा बेटा वरदान मांग ले, जितना वरदान मांगना है। तो कहा भगवान वरदान देना है तो पहला वरदान दीजिए। कौन सा? मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो आदमी कहाँ मरता भाई? दिन को मरेगा या रात को मरेगा? और मारना और मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो आदमी कहाँ मरता है? अंदर मरेगा तो बाहर मरेगा। और मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। और मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। अच्छा मेरी मृत्यु हो। और न इंसान से मरूं न जानवर से मरूं। और तो मेरी मृत्यु 12 महीना न हो, एक है बस। भगवान ने दे दिए। तो राक्षस हंसने लगा, तो हम तो अजर अमर हो गए। तो भगवान ने सोचा क्यों हंस रहे हो भाई? तुम्हारी मूर्खता पर भगवान को मूर्ख बताया। अरे हमारी कौन सी मूर्खता है? अब कैसे मारोगे? वरदान दिए जा रहे हो, हमने तो सारी मृत्यु जहाँ होने वाली थी सबको मांग ली, अब कैसे मारोगे? भगवान ने कहा फिर भी मारेंगे। कैसे मारोगे? अरे अभी नहीं बताएंगे, मारेंगे तब बताएंगे। और कहते हैं कि भाइयों बहनों, उस राक्षस ने इतनी आतंक फैला दी, सब चारों तरफ हाहाकार मचा दी। यहाँ तक उन बेटा को नहीं छोड़ा। बड़ा भगवान भजने वाले हो, काय भगवान दिखा ना भगवान को। हे पिताजी, हम आंख वाले भगवान तो जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, आपको आंख नहीं तो हम क्या करें? अच्छा भगवान यही है, दिखाओ। और इस खंबे में भगवान है? हाँ खंबे में भगवान है। तो भाइयों बहनों जरा तो दिखा भगवान को। हे परमात्मा, बालक ने करुण भाव से निवेदन किया, प्रार्थना की, भगवान ये राक्षस चेले कर रहा है, इसने अपनी औकात मुझे दिखा दी प्रभु, अपनी औकात इसको दिखा दो, पता चल जाए इसको, पता तो चले है कोई दुनिया वाले परम पिता परमात्मा भगवान, दिखा दो प्रभु। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है।
भगवान की। आज कोई भी भाई बहन उठ करके नहीं जाएंगे। क्यों? भगवान राम आ रहे हैं। अरे भगवान के लिए थोड़ा समय नहीं दोगे? कोई भी भाई बहन नहीं जाएंगे जब तक दीपक प्रज्वलित न कर लेंगे। जब थोड़ा समय लेंगे फिर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। कोई भी भाई बहन जाने का प्रयास नहीं करेंगे। इस प्रकार से भाइयों बहनों जब करुण भाव से भगवान की प्रार्थना की, गगन गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निकसो नरना हर को रूप अति भयानक ककड़ करावे दसन जीवन बल पावे चितवन सरोज मानो अंग जात खानो है। भगवान प्रगट हो गए। बोल इंद्र सिंह भगवान की। खतरनाक रूप राक्षस को देख करके भैया ये खतरनाक आदमी कहाँ से प्रकट हो गया। हम तो सोच रहे थे भैया कोई है नहीं, खम्बा है, खम्बा भी प्रकट हो गए। और भगवान ने भाइयों बहनों घसीट करके ले गया। कहाँ? जहाँ उनकी मौत थी दरवाजे पर ले गया। कहा भैया ठहरो ठहरो, नहीं मार सकते, वरदान प्राप्त है। कहा भैया कौन से वरदान है जरा बोलो। अरे हम दिन में नहीं मरेंगे ना रात को। ऐसी संध्या काल के समय में भगवान ने कहा देख बेटा ये कौन से समय चल रहा है? संध्या काल का समय चल रहा है। अच्छा फिर भी नहीं मार सकते, हम अंदर मरेंगे ना बाहर मरेंगे। भगवान ने घसीट करके भैया जा सम्मान करो, हमारे कुछ लोग आ रहे हैं, बुला लीजिए सबको। बोलिए अधिपति महाकाल की जय। आने दीजिए, सम्मानी लोग आ रहे हैं हमारे, बुला लीजिए, आइए स्वागत है। बोलिए भगवान की। भाइयों बहनों उस राक्षस में बुला लीजिए, सब भाइयों को बुला लीजिए। यहाँ दोनों कुर्सी खाली कर लीजिए, दिखा दे। आइए कहते हैं कि भाइयों बहनों ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो ममयाहं जानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधमा। आइए स्वागत हो रहा है हमारे सम्मानी लोग, हमारे राष्ट्रभक्त लोग, हमारे गुरु प्रेमी लोग, हमारे भारत के नवरत्न लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनका देवमंच पर स्वागत कर रहे हैं हम लोग। सबका स्वागत हो रहा है देवमंच में। जो राष्ट्र धर्म के लिए आगे निकल जाते हैं वो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, भगवान होते हैं। भगवान के लोग सनातनी लोग हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग भी स्वागत करेंगे। ओम गंधद्वारं दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनु हरिः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। आगे आप ही लोग तो हैं। जय श्री राम। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनु हरिः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
आओ साहब, स्वागत है आपका। ओम अक्षन्नमी मदंत ह्यवप्रियाधूषत अस्तोषत सवानवो मित्र नविष्ठयामतियो जान्विन्द्रते हरि। ओम युञ्जन्ति ब्रह्मरुषं चरन्त परितस्तुषः रोचन्ति रोचनादिवि युञ्जन्त्यक्ष्यताम्या हरि विपक्षसारथे शोणाधिष्णुयावशा। मंगलाय करो हरि। ओम दीर्घायुत्वाय वराय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम्। बोले युगाधिपति महाकाल की जय। आए हुए हमारे महान भावों की जय। बैठ जाइए आप लोग भी। अग्रिम पंक्ति में तो आप ही लोगों को आना है। आगे चल करके राष्ट्र को आपको ही संभालना है। देश में हमारे देश के महान क्रांतिकारी हमारे भाई लोग आए हैं। ये क्रांतिकारी लोग हैं। इन्हीं लोगों से देश में क्रांति होगी। देश में एकता समरसता जब विषम परिस्थिति आ गई, यही भाई लोग हमारे आगे आ गए। तो आइए, इन लोगों का स्वागत हुआ जोर से। हमारी कथाएं चलेगी तो फिर जीत देंगे। चलिए 1 मिनट का समय लेंगे। भाई धर्मेंद्र जी हमारे आगंतुकों के विषय में बताएंगे, प्लीज। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हमारे बीच में हमारे भाजपा के सबका प्रधान श्री अरुण सूद जी यहाँ पर आप लोगों का आशीर्वाद लेने आए हैं। आना तो इन्होंने कल भी था, लेकिन पर बहुत बिजी शेड्यूल था, आपको सबका पता ही है। इन्होंने आज अचानक फ़ोन आया, कह रहा यार क्या प्रोग्राम है। मैं कहा जी आ जाओ, आपका स्वागत है। तो इन्होंने फिर भी टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इनके साथ यहाँ पे मेरे बड़े भाई साहब उमेश गई जी, ये भी चंडीगढ़ से पार्षद हैं नगर निगम के बीच में, इनका भी स्वागत करता हूँ। मेरे बड़े भाई बलजीत सिद्धू जी जो किसान मोर्चे के नेशनल मेंबर हैं, ये भी साथ में हैं, इनका भी तहे दिल से बात। उनके साथ यहाँ से अजय पासवान जी, करण जी, मुलायम जी और राहुल जी काफ़ी आए हैं यहाँ पे। इन सबका तहे दिल से, फ्रेंड्स क्लब का तहे दिल से स्वागत। और आप संगत यहाँ पे जो पूजा पाठ कर रही है, आपका भी स्वागत। अब मैं 2 शब्द साढ़े बड़े भाई अरुण सूद जी को कहूँगा कि भाई इतने गायत्री परिवार जी की तरफ से यहाँ पे समारोह चल रहा है। बाकी दरबारवासी ये व्यास गद्दी पर विराजमान परम पूजनीय पंडित जी और यहाँ पर उपस्थित मेरी सभी माताओं, भाइयों, बहनों, सबसे पहले तो आज एक जयकारे के साथ अपने प्रभु श्री राम का गुणगान करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। आज पंडित जी शायद आपने सारा इसका व्याख्यान किया होगा आज के दिन का, लेकिन मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस राम मंदिर के लिए जब 1528 में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने जब राम मंदिर तोड़ा, महाराजा विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया 84 कसौटी के खंभों का मंदिर तोड़ा, तो हमारे पुरखों ने लगातार 496 सालों तक लड़ाइयां लड़ी, 84 युद्ध हुए, 4 लाख से ऊपर हिंदुओं की कुर्बानियां हुई। मैंने आपको बधाई इस कारण से दी है कि हमारी पीढ़ी पंडित जी वो भाग्यशाली पीढ़ी है जिसने आज प्रभु श्री रामलला को उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में विराजमान होते देखा। इस कारण से आप सब लोग, आप पर प्रभु की अटूट कृपा है। आपने अपनी आंखों से अपने प्रभु को देखा कि वो लगभग 500 सालों बाद अपनी जन्मभूमि में विराजे हैं, और इन्हीं आंखों से हमने देखा और इन्हीं हाथों से प्रणाम किया
अब हम सब लोग अयोध्या जाएंगे, अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य है और मैं गायत्री परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतना बड़ा आयोजन करके इस जो है यज्ञ में आप सब लोगों का भी योगदान डाल रहे हैं। और आज अभी जब आप कथा के बाद अपने घरों में जाएंगे तो जब 14 साल बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम आए थे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे, पकवान बांटे थे। आज 500 साल बाद भगवान अयोध्या वापस आए हैं तो कितना बड़ा जश्न होना चाहिए ये आप सबको पता है। खूब जोर शोर से दीपक जलाइए, मिष्ठान बांटिए, पटाखे जलाइए और ऐसे जो लोग वंचित हैं, जो इस खुशी में शामिल होने के लिए भगवान ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया, आप प्रभु राम का जो है वो उनके पास भी वो भी इस खुशी में शामिल हो, उनको भी मिष्ठान दीजिए, उनको भी मिठाइयाँ दीजिए। ऐसा करें और मैं पंडित जी के चरणों में ये प्रार्थना करता हुआ प्रभु के चरणों में कि जिस प्रकार से आज अयोध्या में हमारा सपना साकार हुआ है, काशी विश्वनाथ में भी भोले बाबा प्रकट हो गए हैं और कोर्ट का फैसला जो है वो जल्द आएगा। और जिस तरफ भगवान नंदी मुख करके बैठे हैं, जहां वो वजू खाने में हमारे भगवान शिव पे थूका जा रहा है, वो जल्दी ही भगवान जो है वहां पे भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और इसी प्रकार से मोदी जी ने एक संकेत दे दिया है, मथुरा जाके राम कृष्ण जन्मभूमि का भी ये उद्धार हो। आज इस यज्ञ में सब लोग ये प्रार्थना करें कि प्रभु शिव जी का मंदिर और प्रभु कृष्ण जी का मंदिर जल्दी हम अपने जीवन में अपनी आंखों के सामने देख पाए, उन वहां दर्शन कर गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरुण सूद जी, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੜਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਗਿਆਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जय श्री राम। ये दीपक भी, ये जो दीप यज्ञ मना रहे हैं ना, ये भगवान राम को समर्पित है। हम लोग कई दिनों से दीप यज्ञ मना रहे हैं, जहाँ जहाँ कार्यक्रम करें दीप यज्ञ को भगवान राम को समर्पित कर रहे हैं। हजारों कार्यक्रम हमारे समय हो रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को ये समर्पित है। आइए, फिर से धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो गया है। आइए साहब, स्वागत। बोले जय श्री राम। देखिए, असुरों को समाप्त करने के लिए भगवान बीच बीच पर आते हैं, तो यहाँ पर निश्चित ही हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अयोध्या सरकार स्थापित हो गए हैं। तो निश्चित ही धरती पर अब स्वर्ग की बेल खिलेगी धरती पर, निश्चित मानिए। आप धरती पर धुंध छट जाएगी, धरती पर असुर समाप्त हो जाएगा। ये दुनिया वालों सुन लेना, अब धरती पर वो लोग मनमानी नहीं कर पाएगा जो लोग करते आ रहे हैं। अब तो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम जो कहेंगे वही होगा, वही करेंगे लोग, और दूसरा कोई नहीं होगा। उसी प्रकार से भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय श्री राम। तो राक्षस ने कहा, ठहरो ठहरो, नहीं मार सकते हो तो कैसे भैया, हम अंदर मरेंगे ना बाहर। तो भगवान ने घसीट के दरवाजे में ले गया, लो बेटा तो अंदर हो कि बाहर। अरे फिर भी नहीं मार सकते, क्या बात है, मैं ऊपर मरूं ना नीचे। तो भगवान ने गोदी में ले लिया, और गोदी में लेने के बाद में कहा फिर भी नहीं मार सकते, मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा देख बेटा, ये नाखून बढ़ा के पहले से आया हूँ तैयारी करके, पहले से वहीं से बढ़ा के आया हूँ, इसी से जबड़ा फाड़ूंगा तेरा, राम नाम सत्य करूंगा। अरे फिर भी नहीं मार सकते, मैं मनुष्य से मरूं ना आदमी से मरूं। देख बेटा, मेरा रूप देख लीजिए, मैं आदमी हूँ ना मनुष्य हूँ, फिर भी नहीं मार सकते, मैं 12 महीना न मरूं। भगवान ने कहा बेटा जरा तुम अपने गुरु से पूछ कि कौन से महीना चल रहा है, गुरुदेव ये कौन से महीना चल रहा है। गुरुदेव जी ने कहा बेटा तेरी मौत का समय चल रहा है, मैं नहीं बचाऊंगा, क्योंकि तूने 12 महीने को मांगे हो, ये तो 13 महीना चल रहा है, अधिक मास का महीना है। और भगवान ने उस राक्षस की 13वां महीना में मान मर्दन कर दी। बोले नृसिंह भगवान
भगवान की। जब जब भाइयों बहनों ऐसे विषम परिस्थिति आते हैं तब तब भगवान अवतार लेते हैं, भगवान प्राकट हो जाते हैं। जैसे आज मेरे प्रभु राम अयोध्या में प्राकट हो गए, उसी प्रकार से धरती पर भी भगवान आते हैं और भगवान अवतार लेते हैं। अवतार लेने के बाद में राक्षसों को दुष्ट दमन करते हैं। कहते हैं कि एक बार समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय में वहाँ पर जहर रिसा हुआ और जहर रिसा हो गए तब क्या हुआ, भागने लग गए सारे देवता लोग। कहा यार भोले भाला आदमी इन्हीं को पिला दो ना, जानकारी है नहीं। तो जाकर के सारी देवता लोग, भैया भोले बाबा जी आपके लिए भी एक चीज निकल गया है, उसको आप ले लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए। सभी देवता लोग जाकर के निवेदन करने लगा, क्या शिव भोले हितकारी लाज राखो हमारे, शिव भोले हितकारी लाज राखो हमारे। भैया माइक खोलो, उधर माइक खोलो, तबला खोलो। हाँ चलने दो। भोले हितकारी लाज राखो हमारे, लाज राखो हमारी, लाज राखो हमारी, लाज राखो हमारी, लाज राखो हमारे। ये डमरू के थाले लाज राखो हमारे, ये डमरू के थाले लाज राखो हमारे। शिव भोले हितकारी लाज राखो हमारे, शिव भोले हितकारी लाज राखो हमारे। जब इस प्रकार से राक्षस लोग कहते हैं कि भाइयों बहनों, वो राक्षस लोग सूक्ष्म रूप से आ गए। हे दुष्ट दुराचारी राक्षसों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा तुम लोग शरीरधारी मत जाना। क्या जाना? सूक्ष्म रूप से जाना और मनुष्य के मस्तिष्क से बैठ जाना और मनुष्य के मस्तिष्क से बैठ करके लोगों को कंट्रोल करना। ऊपर से संत दिखाई दे, अंदर से असंत का काम करे। जब भाइयों बहनों कुछ राक्षसों को देखते, कुछ लोगों को जिनके घर में करोड़ों करोड़ों रुपया निकल रहे, कौन है? वो हिरण्याक्ष है। देश के पैसा को, रुपया को दबा करके रखे अभी भी कर रहे करोड़ों अरबों रुपया। ये कौन है? यही राक्षस लोग हैं। कई ऐसे लोग हैं, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। कौन है? ये रावण के वंशज है। और कुछ नेता लोग आ गए हैं इस धरती पर, इस धरती की योजना को फेल करने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बस थोड़ा समय आप दीप यज्ञ शुरू करेंगे, बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे नेताओं को भी हम लोगों को जाकर के घर घर में अलग लगाना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। नहीं, वहाँ पर इन लोगों को नहीं संरक्षण करना चाहिए। धर्मस्य चेतनां भूयो जीवितं कर्तुमुद्यतो अधिष्ठात्रे योगास्यास्य मा प्रज्ञानितं भरा। आज धर्म चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए इस युग की अधिष्ठात्री महाप्रज्ञा ऋतंबरा गायत्री को लोकमानस में स्थापित करना होगा। हे नारद जी, आज धर्म में विकृतियाँ फैली है, उसका एक ही कारण है, लोग गायत्री यज्ञ को भूल गए हैं। गायत्री यज्ञ को जीवन में धारण करने वाले सबरी के घर में भगवान राम आ गए। गायत्री यज्ञ को जीवन में धारण करने वाले एक राजा, विश्वरित राजा विश्वामित्र बन गए। वशिष्ठ के आश्रम में नंदनी कामधेनु गाय आ गई। ये है गायत्री यज्ञ को। हे नारद जी, आज हम लोग गायत्री को भूल जाने के कारण ये दुर्गति हो रही है। इसलिए गायत्री महामंत्र है, गायत्री को जप करें। जब तक हमारे देश के लोग गायत्री मंत्र का जप करते थे, तब तक इस देश में कोई अभाव नहीं रहा। आज
दिखाई दे रहा है, कारण एक ही है, त्रिकाल संध्या बंद हो गए हैं, सूर्य उपासना बंद हो गया है, सूर्य अर्घ बंद हो गया है। हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते थे, वो बंद कर दी भाइयों बहनों, आज इसी कारण है। अत्रि ऋषि ने कहा है, नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवा के स्वाद परा गायत्रीस्तु परम जाप्यम न भूतो न भविष्यति। गायत्री के समान, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, केशव के समान कोई देवता नहीं है, और गायत्री से सर्वश्रेष्ठ कोई जप नहीं है, न कभी हुआ है न आगे होगा। जैसे वृक्षों का राजा पीपल है, फलों का राजा आम है, देवताओं को राजा इंद्र है, जानवरों का राजा शेर है, ऐसे ही मंत्रों का राजा महामंत्र गायत्री है। महामंत्र जितने जग माही, महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री सब नाही, को गायत्री सब नाही। सुमेरा दहिया में ज्ञान प्रकाश है, सुमेरा दहिया में ज्ञान प्रकाश है। आलस पाप अविद्या नाश है, आलस पाप अविद्या नाश है, आलस पाप अविद्या नाश है, आलस पाप अविद्या नाश है। ये महामंत्र गाता है। सबरी कौन से पढ़ी लिखी थी? सबरी के घर में राम आ गए, क्यों? गायत्री यज्ञ जैसे जीवन जीते थे। गायत्री यानी निश्चल जीवन, निष्कपट जीवन, निर्मल जीवन, और यह ज्ञान श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए जीवन को होम कर दो, अच्छे कामों के लिए। आज आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, क्यों? इसी का परिणाम है भगवान राम आ गए, अच्छा काम किए हो। ऐसे हम लोग काम करते रहेंगे, भगवान सदा रहेंगे इस धरती पर। इसलिए भाइयों बहनों, गायत्री यज्ञ को जन जन तक हम लोगों को पहुंचाना है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, गायत्री उपासना का जितना ही देश में विकास होगा, उतना ही देश शक्तिशाली संपन्न होगा। इसलिए गायत्री का जप हम लोग करना है। गायत्री अमृत है, गायत्री पारस है, गायत्री कल्प वृक्ष है। गायत्री को जीवन में पान करने वाला व्यक्ति, गायत्री के संपर्क में आने वाला व्यक्ति, वो अजर अमर हो जाता है, दुनिया में नाम हो जाती है। पारस यानी गायत्री से स्पर्श करने वाला व्यक्ति का भी जीवन सुखमय हो जाता है, कीमती हो जाता है। और कल्प वृक्ष जो चाहो भगवान उसकी सुनते हैं, उनकी मनोकामना पूरी कर लेते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हम सब लोग गायत्री महामंत्र का हम सब लोग जप करेंगे, गायत्री को अपने जीवन में उतारेंगे। आइए गायत्री गुणगान करो, जीवन का कल्याण करो, गायत्री गुणगान करो, जीवन का कल्याण करो, गायत्री गुणगान करो, जीवन का कल्याण करो, गायत्री गुणगान करो, जीवन का कल्याण करो। त्रिवेणी की निर्मल धारा, त्रिवेणी की निर्मल धारा, मिलजुल कर स्नान करो, गायत्री गुणगान करो, जीवन का कल्याण 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 करो। गाते गंगा से यमुना, से त्रिवेणी की धारा, से गंगा से यमुना, से त्रिवेणी की धारा। संगम में जो भी नहाता, कट जाता भव बंधन सारा। संगम में जो भी नहाता, कट जाता भव बंधन सारा। आओ सब मिल खूब नहाए, आओ सब मिल खूब नहाए, बोले अपना स्नान करो, गायत्री गुणगान करो, जीवन का कल्याण करो, गायत्री गुणगान करो, जीवन का कल्याण करो। इस युग में गुरुदेव हमारे गायत्री का ध्यान किया,
जय गुणगान करो जीवन का कल्याण करो आया जय गुणगान करो जीवन का कल्याण करो आया जय गुणगान करो जीवन का कल्याण करो आया जय गुणगान करो जीवन का कल्याण करो। ओम इति श्रीमद्विद्या पुराणे ब्रह्म विद्याया आदि विद्यायो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो विष्णु नारद संवादे बोले पावन प्रज्ञा पुराण की आइए संक्षिप्त दीप यज्ञ होगा। इसमें ज्यादा औपचारिकता की सारी पूजन पाठ हो गया है। सीधा दीपक प्रज्वलित करेंगे। बहने बहुत दूर दूर से आई है, समय हो गया है। आप देखिए बहने भी थाली लाग रखी हो क्या दीपक अपने अपने पास में नहीं लाई हो कि रखी हो? हाँ देखिए बहनों सावधानी से जलाना है ना। और आप लोग आइए गुरुदेव भगवान का सभी लोग एक बार सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। गुरुदेव भगवान का आह्वान करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताच्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आइए पवित्रता को जीवन में धारण करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सर्वायाभ्यन्तर शुचिः। ॐ पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनातु। देखिए भाइयों बहनों परम पूज्य गुरुदेव जी ने 3 सूत्र बताए हैं जीवन को दिव्य बनाने के लिए। कौन कौन से? उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान। 5 चीज बताए हैं। उपासना यानी जैसे ये उपासना बैठ गए भगवान के पास, सत्संग के पास, अच्छे काम के लिए अच्छे चीजों के पास बैठना तो अच्छाई के गुण आएंगे। ये उपासना। तो रोज मेरे भाइयों बहनों अपने घर में रोज पूजा स्थली पर एक दीपक सुबह से जलाना आप सभी लोग, ठीक है? एक दीपक जलाइएगा। वहाँ पर दीपक जला करके पूजा करिए, आरती करिए, चालीसा करिए, ये भगवान से जोड़ना। दूसरी साधना, साधना के क्या मतलब? उपासना में वही करना। फिर क्या होगा? आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो जाएगी।